वह पूरे ब्रह्मांड की एक राजकुमारी थी। उसकी हर सुबह ऊर्जा से भरे चमकदार मोतियों से चेहरा धोने के साथ शुरू होती थी। ये खास मोती उसकी त्वचा को और भी चमकदार बना देते थे। तैयार होने के बाद वह अपने सोना खाने वाले पालतू जीव के साथ समुद्र किनारे टहलने निकलती। उसका ग्रह बेहद सुंदर और समृद्ध था, जहाँ मोती इकट्ठा करने वाली एक शांति प्रिय जाति रहती थी। यही मोती पूरे ग्रह की ऊर्जा का मुख्य स्रोत थे। एक दिन टहलते हुए उसकी मुलाकात एक युवा मोती संग्रहकर्ता से हुई और उसे देखते ही उसका दिल धड़क उठा। लेकिन जल्द ही उसे एक महत्वपूर्ण रस्म में शामिल होना पड़ा। रानी ने सबसे बड़ा मोती चुना, जिसे राजकुमारी ने अपने पालतू जीव को खिलाया। अगले ही पल चमत्कार हुआ। दिव्य कुंड में अनगिनत नए मोती बनने लगे और उनकी ऊर्जा पूरे ग्रह में फैल गई। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी अचानक आसमान में भयानक धमाकों की आवाज गूंजने लगी। लोग घबराकर भागने लगे। अगले ही पल धुएं से घिरा एक विशाल युद्धपोत आसमान से गिरकर ग्रह की सतह से टकरा गया। डरी हुई राजकुमारी तुरंत महल की ओर दौड़ी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि पूरा महल लगभग खाली था। उसने अपने माता पिता को पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ डरावनी आवाजें सुनाई दी। उधर राजा अपने लोगों के साथ दुर्घटना स्थल की जांच कर रहा था। तभी आसमान से एक और उससे भी बड़ा युद्धपोत ग्रह की तरफ गिरने लगा। हालात बिगड़ते देख राजा ने सभी लोगों को एक अंतरिक्ष यान में चढ़ा दिया। जैसे ही आखिरी लोग अंदर पहुंचे, यान का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन उसी समय उसका हैंडल टूटकर अलग हो गया। ठीक तभी दौड़ती हुई राजकुमारी वहां पहुंची, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह बाहर फंस गई थी। रोते हुए उसने अपने पिता से दरवाजा खोलने की विनती की, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उसकी माँ भी बेबस होकर अपनी बेटी को देखती रही। आखिरकार राजकुमारी समझ गई कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जब विनाशकारी टक्कर तेजी से करीब आने लगी, तब उसने अपने लोगों को आखिरी बार अलविदा कहा। मौत से ठीक पहले उसने अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त कर दिया। उसकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में भटकती हुई बहुत दूर निकल गई और आखिरकार एक सुंदर युवा लड़के के शरीर में प्रवेश कर गई। यहीं से उसकी नई और रहस्यमयी यात्रा शुरू हुई।